पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई और तारीफ करते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीत हम आपके प्रति समर्पित करते हैं। पिता, इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें आज की अद्भुत गवाहियों के द्वारा कि किस तरह से तूने तेरे लोगों को बचाया प्रभु, और अंधकार उन पर प्रबल न होने पाया, अधलोक और मौत के फाटक प्रबल न हो, लेकिन तूने उनकी हर तरह से रक्षा सुरक्षा की। पिता, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इन सारे गवाहियों के मद्देनजर हम इस बात की महिमा करते हैं, प्रमाणित करते हैं आप सत्य में जीवित हैं और अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करना जानते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए सारी महिमा तुझे देते हैं और दुआ करते हैं कि पिता, आज तेरे बच्चों ने विश्वास और प्रेम के साथ अपनी भक्ति और निष्ठा का प्रकटीकरण करते, तेरे प्रति प्रेम और आज्ञा का पालन करते, उन्हें जो कुछ भी बीज दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन के अंदर तेरे भंडारों में बोए हैं पिता, वो एक बली जमीन है पिता, जो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत करती है। और शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य बोए रात सोए और सुबह आप जमीन उसे बराबर दे और उसके अंदर फल आए। तो आज दुआ करते जिन्होंने आज जो कुछ भी बोया है पिता, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से शीघ्र उनके जीवन के अंदर प्रभु बरकत और फल आए, और प्रभु कई गुना 1000 गुना बढ़कर उनके जीवन के अंदर ऐसी बरकत आए। महिमा के धन के अनुसार उनके जीवन में आए वरन अब्राहम और स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें उनके जीवन के अंदर आए। सारे कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे जहां धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद होता है, सब उनके जीवनों से, घर परिवार से, कार्य व्यापार से, नौकरियों से दूर हटे। जहां जहां नौकरियों में रुकावट है, जहां जहां पर बॉसेस मैनेजर्स परेशान करते हैं, प्रभु तेरे लोगों को प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उन पर हो। उनके मध्य में से सारी जिलियसी और जो कुछ भी गैर बैर है तेरे नाम के प्रति, वह सब हटने पाए, लेकिन तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के जॉब्स भी सुरक्षित होने पाए और तेरी महिमा के लिए सब जन बढ़ते जाए। और दुआ करते हैं पिता, तेरे दास के ऊपर अभिषेक करना, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से बनना, ताकि आज के वचन के द्वारा हम तेरे नाम की बड़ी महिमा कर पाए। यीशु मसीह के नाम से बोलने वाला कोई मनुष्य न है, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के द्वारा बातें करे और तेरा अनुग्रह हम सब के ऊपर हो। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है। वो भरोसे, जब भी हम भरोसा करते हैं, जब भी थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, वो हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देता, हमें लज्जित करने नहीं देता, वो संभाल लेता है। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को वो संभाल लेता है, क्योंकि वो अपने बच्चों से, आपसे और मुझसे, हम सबसे बहुत प्यार करता है। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत चिंताएं हैं, बोझ है, बहुत सारी चीजों को अभी करना बाकी है, और प्रभु आपसे कहता है, इस सब परिश्रम करने वालों और बोझ से स्ट्रगल करने वाले लोगों, जो आपके ऊपर चिंता का बोझ है, वो सब बोझ मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपकी परेशानियां मुझे पता है, आपकी समस्याएं मुझे पता है, आपकी अमीरी गरीबी, आपकी हर एक कमजोरी मुझे पता है। मुझे बताओ, मुझे अपनी टेंशन दे दो, मुझे अपना बोझ दे दो, मैं आपको बदले में विश्राम दे दूंगा। आपको ये बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, आपको ये चिंता उठानी नहीं पड़ेगी। मैंने अपना सब काम पूरा कर दिया है, अब आप अपना काम पूरा करो, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं आपके लिए विश्राम और शांति लेकर आया हूं। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए, उसके प्रेम के लिए। और मैं यह भी चाहता हूं कि आप पड़ोसी को जरूर कहें कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, कहिए उन्हें कि आप चिंता मत करो, प्रभु सब ठीक करेगा अपने समय के अनुसार। हर चीज उसे पता है, वो ठीक करेगा। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का दिन है जो हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं, और आप सब तैयार होकर आए हैं, प्रार्थना करके आए हैं। और ऐसे में अगर कोई मनुष्य बीच में हमारे आ जाए, नया व्यक्ति अगर हमारे मध्य में आ जाए, और आपके इस प्रेम को, आपके इस कार्यों को, इस गवाहियों को देखकर जरूर चकित होगा, यार यहाँ पर तो कुछ अलग हो रहा है, और आपसे एक सवाल पूछने चाहे, हे महाशयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे मेरी बहनों, मुझे बताओ, मैं उद्धार पाने के लिए, वो नया व्यक्ति आपको देखकर कहे, मुझे बताओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो।
ये रोमियो 16 अध्याय के अंदर है। एक जेलर है जो पुलिस के पास, उनके साथियों के पास आकर कहता है, हे महाशयों, उनके जीवन के अंदर कार्य देखकर, छुटकारे को देखकर, उस आनंद को देखकर वो जेल में रहकर कर रहे हैं, तकलीफों में रहकर वो गीत गा रहे हैं और उसके बाद छुटकारा भी होता है, लेकिन फिर भी वहां पर रहते ही ये चकित होकर उनसे पूछता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति तो उनके पास है। और वो कहता है, महाशयों मुझे बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो विश्वास करने से क्या होगा? न केवल तू, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा, मोक्ष पाएगा। अब ये आपने तो कहा, अब क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो क्या, किस पर विश्वास करूं और क्या विश्वास करूं? यीशु मसीह पर विश्वास करूं, लेकिन क्या विश्वास करूं? क्या विश्वास करूं, मुझे बताइए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना खोलिए 20 अध्याय का 31 वचन। आखिर क्या विश्वास करना है? आपने हमें थोड़ा सा एक जिक्र किया उसने कि यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप पूरा डिटेल लिखा है कि उन्होंने प्रभु का वचन ठीक तरह से उसको सुनाया, समझाया, बपतिस्मा तक लेकर गया और उन्होंने बपतिस्मा तक लिया। तो केवल इतना नहीं, लेकिन उसके आगे भी है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन यहां पर हमें क्या, किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करना है ये भी यहां पर लिखा है। पढ़िए यूहन्ना 20 अध्याय का 31 वचन। परंतु ये बेसिक बातें, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अगर आपको जीवन चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपकी मुक्ति चाहिए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? कि यीशु मसीहा है, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर न केवल पुत्र है, लेकिन वो मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ। मरकुस के अगर अंदर चले जाएंगे 1 अध्याय के 15 वचन पे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, उस सुसमाचार को, वो जो संदेश देता था, वो जो कार्य करता था, और जो उसने अपने जीवन में किया आपके और मेरे लिए, उस सुसमाचार को भी प्रचार करो। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? आज बेसिक बातें हैं। आप जबकि प्रभु भोज लेने के लिए आए हैं, आप कहेंगे, भाई साहब हम लोग 10th में पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, अभी आप ABCD सिखा रहे हो। हम लोग कॉलेज में पहुंच गए, क्या आप गॉस्पेल लेकर बैठे हो? लेकिन फिर से मैं याद दिलाऊं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें ऐलान करना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है, और इस चीज को ऐलान भी करना है कि हमारा प्रभु आने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा सा सुसमाचार जरूर सुनाना चाहता हूं आपके द्वारा, आपको अपने आप को। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने क्या काम किया है? इस दुनिया में एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है जिसने सारी कायनात बनाई, आपको और मुझे भी उसी ने बनाया है। उस परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब ये क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को कि आपको अपना पुत्र दे दे? क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। हम सब पापी हैं, हम सबसे पाप हुआ था। पाप के कारण हमारा ईश्वर के साथ नाता टूट गया, और इस पाप के कारण ही हमारे जीवन में श्राप थे, दंड था, तकलीफें थी, परेशानियां थी, और उसके बाद में शरीर को छोड़ने के बाद नरक में अंदर जाने वाले थे, है ना? ये हकीकत है कि हम सब पापी थे, लेकिन पाप का परिणाम पता नहीं था। पाप है, पहले तो ये भी नहीं था कि हम पापी हैं, जो हम अपने आप को समझते थे कि हम अच्छे हैं, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि हम पापी हैं, बीमार हैं, और हमें डॉक्टर की जरूरत है, हमें दवाई की जरूरत है। ये पहले बाइबल हमें दिखाती है, और बाइबल ने ये साबित करके दिखाया हम पापी हैं, जबकि हम नहीं समझते थे कि हम पापी हैं। हम जस्टिफाई करते थे, मैंने इसको गाली इसके लिए दी क्योंकि उसने मुझे दी, मैंने उसका नुकसान इसके लिए किया क्योंकि पहले उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने ये किया इसलिए किया क्योंकि ये नहीं करूंगा, अगर मैं चीटिंग नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या? अपने आप को हम जस्टिफाई करते थे कि मैंने जो किया सही किया। लेकिन बाइबल के पास जब वचन को हमने सुना तो हमें पता चला कि हम पापी हैं, बीमार हैं। सोनोग्राफी निकल गई, रिपोर्ट आई, और हमें दिखाया गया कि मैं पापी हूं। अब इसका इलाज क्या होगा? अब इलाज प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने आपके इलाज के लिए, उस पाप को दूर करने के लिए क्या किया? यीशु मसीह ने आपको ठीक करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके अंदर से उस पाप को, जड़ को, उस ट्यूमर को निकालने के लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया। हमारे लिए वो मर गया, हमारे कारण मर गया, हमारे पापों के कारण मर गया। और बाइबल में लिखा है हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन थे, हमारे जो पाप हमारा दुश्मन था, जो हमें परमेश्वर से अलग करता था, उस दुश्मन को, शैतान को, जो हमसे पाप करवाता है, उस शैतान को उसने हरा दिया। पाप के ऊपर जय पाई, मृत्यु
जो हमें परमेश्वर से अलग कर, उस मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई और ये जय उसने हमें दी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हमसे पाप हुआ है और क्षमा के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, पापों की क्षमा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सब कुछ कर दिया और ये सब कुछ हमें मुफ्त में दिया। इस बात पर हमें विश्वास करना है, इस बात पर हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए, और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम नरक में जाने से बच जाते हैं, हमारे श्राप, हमारे दुख तकलीफें दूर हो जाते हैं और उसके बाद में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। अब हम नरक नहीं, स्वर्ग जाएंगे। हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइए। कभी भी सवाल पूछता हूं, कोई आसान सवाल भी होता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, अभी कुछ ना कुछ फंसाएगा, कुछ सवाल पूछ के ऐसे फंसा लेगा। ऐसे बिंदास जवाब दो, भले गलत जाता है बोलो तो सही। हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। क्या विश्वास किया है? यीशु मसीह प्रभु है ना? ये विश्वास अकेला अगर है तो कुछ काम का नहीं है। याकूब के अंदर आइए, 2 अध्याय। आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। 2:19 को लिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर एक है, सारी दुनिया को उस ईश्वर ने बनाया है ना? ये सब कुछ आप जानते हैं, बोलते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर विश्वास आपका अकेला है तो क्या है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अरे बाप रे, दुष्ट आत्मा भी तो यीशु को मानते हैं। बार बार वो फरीसी शास्त्री नहीं पहचान पा रहे थे, लोग नहीं पहचान पा रहे थे वहां पर, लेकिन दुष्ट आत्मा तुरंत उनको पहचान लाता कि आप मसीहा हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तुरंत उनको पहचान जाती थी दुष्ट आत्मा, जबकि लोग वहां पर नहीं पहचान पा रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन दुष्ट आत्मा उस पर विश्वास करती है, बोलती है, कन्फेस करती है। तो उसमें और हमारे विश्वास में क्या फर्क है? वो भी विश्वास करें। अगर आप कहते हो कि हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया, तो उनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो विश्वास करते हैं, वो तो कन्फेस भी करते हैं यीशु मसीह प्रभु है। हम भी कन्फेस करते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी बोलती है, शैतान भी बोलता है। उनको भी पता है ये सारी बातें, ये सारा सुसमाचार, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या कुछ किया है, वो सब बोलते हैं। तो उनके विश्वास और हमारे विश्वास में क्या फर्क है? ये याकूब जो महाशय में समझाना चाहता है। चलिए याकूब के अंदर ही चलते हैं, 2 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। अगर आपका विश्वास अकेला है तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी यही विश्वास करते हैं, उनका उस विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं होगा। अगर हम भी वैसा ही विश्वास करते हैं तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए विश्वास के साथ? उसके साथ जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। बहुत टाइम पहले के भाई पास्टर गायकवाड़ ने बताया था कि हमारा विश्वास अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मरा हुआ विश्वास भी होता है। हमारा विश्वास है यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन अगर उसके साथ एक्शन नहीं है, उसके साथ कर्म नहीं है, उसके साथ कोई काम हम नहीं करते उसके अनुसार, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है और मरा हुआ कुछ काम नहीं करता। एक मरा व्यक्ति जैसे कुछ काम नहीं करता, वैसे मरा हुआ विश्वास भी कुछ काम नहीं। विश्वास है लेकिन मरा हुआ है, और मरा हुआ विश्वास कुछ काम नहीं करेगा। जैसे उस दुष्ट आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता। तो क्या उसके साथ होना चाहिए? इस मरे हुए को, विश्वास को जिंदा कैसे करें? मरे हुए विश्वास को जिंदा कैसे करें? उसके साथ कुछ एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन क्या है? प्रेरितों के अंदर चलते हैं, 2 अध्याय का 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आपने विश्वास किया, जब आप नए नए आए थे, आपने बहुत बार सुना, सुसमाचार सुना, प्रार्थनाएं करवाई, और आपके जीवन में कार्य हुए, काम हुए, शांति आई, अच्छा लगा, और आपने यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, और जो जो आपसे कहा गया, धीरे 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 प्रार्थनाएं करना शुरू की, बाइबल पढ़ना शुरू की, प्रार्थना करवाने लगे, और उसके बाद में आपने बपतिस्मा भी लिया। बपतिस्मा लेने के बाद आप सब लोगों ने पवित्र आत्मा भी पाया है ना? सही बात है ना? क्योंकि आज तभी तो आप प्रभु भोज लेने आए हो। जो लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं वही तो प्रभु भोज लेते हैं। तो आप सब लोग आज प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित होने, ये सब काम तो हमने किए हैं भाई साहब। वही तो मैं कह रहा हूं कि आज हम कॉलेज में पहुंच गए और आप अभी भी हमें ABCD सिखा रहे हो। तो एक्शन क्या था? विश्वास करना, लेकिन विश्वास के साथ एक्शन था कि हमें मन फिराना है। मन फिराने के बाद
उसके बाद आपने कहा हमने मन फिरा लिया था, उस समय हमने पापों से नफरत की थी, हमने पापों को तौबा किया था, हमने पापी मान लिया, सरेंडर प्रेयर की, और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में बपतिस्मा भी लिया। बपतिस्मा के समय के अंदर पवित्र आत्मा को भी हमने पाया। हम सब आज पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? पहले श्राप थी, अभी नहीं है, अब अच्छा है। पहले तकलीफ थी, आज तकलीफ नहीं है, अब अच्छा है। ऑल इज वेल, अब सब कुछ अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक नीनवे नगर था। नीनवे नगर के अंदर बहुत सारी तकलीफें थी, कष्ट थी, मतलब पाप था। बहुत सारे गंदे काम वहां पर होते थे। बहुत सारे वो गलत काम करते थे। मूर्ति पूजा बोलो, जादू टोना बोलो, एक दूसरे की हत्या करना बोलो, ऐसे न जाने कितने पाप नीनवे नगर के अंदर हुआ करते थे। और परमेश्वर ने वहां पर अपने एक दास को भेजा। आपने पढ़ा है योना के अंदर, योना नबी को वहां पर भेजा। उनको सब वार्निंग देने के लिए भेजा कि इनको कहो कि 40 दिन के बाद में ये नगर, ये नीनवे नगर उलट दिया जाएगा। इसका कारण इनके पाप है जो इन्होंने किए हैं। इनको 40 दिन की मोहलत दी कि 40 दिन के अंदर तुम सब लोग खत्म हो जाओगे। उस नगर को उसने कहा। अगर आप पढ़ना चाहें तो योना के अंदर 3 अध्याय के अंदर है, खोल के रखिए। वहां पर नीनवे के अंदर योना जाकर बताता है कि सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उनका रिएक्शन क्या था? 40 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, उसके बाद तो मरना है। ऐश करो और मर्डर करो और ऐश करो और गंदे काम करो और व्यभिचार करो और जादू टोना करो और लूटो मारो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? तुरंत छोटे से लेकर बड़े तक, 3 अध्याय का 6 से पढ़िए, छोटे से लेकर बड़े तक न खाएं और न पानी पिए। बस यहां पर मैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने मन फिराया, बुरे काम छोड़ दिए, उपवास किया, और परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? सीधा 8वां वचन पढ़िए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच यहाँ जाए। पर हम देखते हैं उन्होंने ये सब किया, और परमेश्वर ने जब देखा कि ये मन फिरा रहे हैं, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, ये नम्र हो गए, दीन हो गए हैं, और परमेश्वर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। परमेश्वर ने जो संदेश उनके पास भेजा था कि मैं सर्वनाश कर दूंगा, अब के बाद नीनवे नगर नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने मन फिराया, अपने कामों से तौबा की और काम भी बंद कर दिए, गलत काम बंद कर दिए, प्रार्थना ही की, परमेश्वर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और उस नीनवे नगर को नाश नहीं किया। नीनवे नगर बच गया। क्यों बच गया? क्यों बच गया? नीनवे नगर क्यों बच गया? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास किया, प्रार्थनाएं की, अपने बुरे काम छोड़ दिए। परमेश्वर भी, उसने भी अपनी योजना बदल दी और उसने उनको नाश नहीं किया। अब वहां पर सब अच्छा चलने लगा। अब ऑल इज गुड, जैसे आज हमारे जीवन में ऑल इज गुड, अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वैसे वहां पर भी अच्छा हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद क्या हुआ? नहूम के अंदर चले जाइए। नहूम की एक पुस्तक है, उसका 1 अध्याय 8वां और 9वां वचन पढ़िए। यहां पर परमेश्वर के दास के द्वारा, नहूम के द्वारा, परमेश्वर नीनवे के लोगों को, जिन्होंने अभी भी मन फिराया था, जिनको परमेश्वर ने वार्निंग भेजी थी और उन्होंने वार्निंग मानी और उसको तौबा किया, लेकिन अब क्या हो रहा है? परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा। ये नीनवे नगर के लोगों को, नीनवे नगर को फिर से परमेश्वर देखो क्या कहता है, और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। 9, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। नीनवे नगर के लोगों से कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा अंत कर देगा। 2 अध्याय का 13 वचन भी पढ़िए। अभी फिर से परमेश्वर फिर से उनको कहता है मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, और वहां पर सत्यानाश हो गया। अभी ये वार्निंग नहीं थी, ये सीधा सीधा परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म हो गए वो। 13 भी पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रथों की भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान से सरीके वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा। नीनवे नगर को परमेश्वर ने पहले तो छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था, अपने बुरे कामों को त्याग दिया था, बुरे काम छोड़ दिए थे। और कुछ सालों के बाद में परमेश्वर उसी नगर को फिर से वार्निंग देकर खत्म कर देता है। नीनवे नगर बाद में खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। क्यों नष्ट हो गया था? इसका कारण क्या है?
क्या परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर ने केवल सिर्फ बोला कि मैं इनको छोड़ देता हूं, या उसका मन बदल गया? क्यों परमेश्वर ने निन्वे नगर को सत्यानाश कर दिया? क्यों उसको नाश कर दिया? सब कुछ अच्छा था, पश्चाताप किया था उन्होंने, प्रार्थनाएं की थी उन्होंने, उपवास किए थे, फिर भी परमेश्वर ने निन्वे नगर को क्यों खत्म कर दिया? आइए वचन में भी देखते हैं ये बात। 3 अध्याय नहूम के अंदर ही 3 अध्याय का एक वचन पढ़िए। वैसे आप पूरा नहूम पढ़ेंगे तो निन्वे नगर के लिए ही है। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के दंड से बड़ी हुई है, लूट कम नहीं होती है। कंटिन्यूस वहां पर लिखा है, वहां पर गंदे काम फिर से चालू हो गए, गलत काम चालू हो गए, मूर्ति पूजा चालू हो गई, जादू टोने चालू हो गए, हत्याएं चालू हो गई। लास्ट वचन, इसका एकदम लास्ट वचन चले जाइए, 19, 3 अध्याय का 19। उनके अंदर इतनी दुष्टता आ गई थी, इतने गंदे वो काम करते थे, कोई भी उनसे, जो भी उनसे संपर्क करता उससे अछूता नहीं था, उनके साथ वो दुष्टता ही करते थे। तेरा घाव न बढ़ सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। सबके साथ, जो भी उसके साथ संपर्क में आते, निन्वे के लोग उससे गलत ही व्यवहार करते, गलत काम ही करते थे, और परमेश्वर को वापस क्रोध आया और उसने निन्वे को सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। आज हमारी बारी है। अब सब कुछ अच्छा तो चल रहा है हमारे जीवन के अंदर, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हमारा मन फिराना है। जो हमने मन फिराया था जब नए नए हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आए थे, तौबा की थी हमने गलत कामों से, पापों से, पश्चाताप किया था, क्या फिर से वो काम हम तो करने नहीं लगे? अच्छा है इस समय हम पाप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत है, वो जल्दी क्रोध नहीं करता। एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा है बाइबल के अंदर, एक जमींदार किसान को बोलता है इस पेड़ को काट डाल, इसके अंदर फल ही नहीं है, इस पेड़ को काट डाल, ये फुकट का जमीन लेके बैठा है, इसको पेड़ को हमने बढ़ाया, सब कुछ दिया, लेकिन इस पेड़ के अंदर कोई फल नहीं आ रहा है, तो फायदा क्या है, इस पेड़ को काट डाल। लेकिन किसान उसको क्या कहता है? पिछले 3 सालों से तो हम देख रहे हैं इसके अंदर फल नहीं आ रहा है, 1 साल इसको और देखिए, मैं इसके अंदर और थोड़ा फर्टिलाइजर्स और जो है डालूंगा, और इसको थोड़ा कोशिश करूंगा, पानी दूंगा, हो सकता है इस साल के अंदर इसके अंदर फल आ जाए। अगर फल नहीं आता तो हम काट डालेंगे। ये पोजीशन आज हमारी हो सकती है कि अगर हम आज सुरक्षित हैं, बने हुए हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही हमारे अंदर आज फल नहीं है, 1 साल और चांस। मन फिराव का फल हमारे पास है या नहीं है? अगर आज हमारे जीवन में अच्छाई है तो जरूरी नहीं कि हमने मन फिराया था, अभी तक हमने मन फिरा कर रखा है। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर फिर से वो गलत काम चालू हो गए। हो सकता है ये मोबाइल, आप दुनिया का इतिहास पढ़ो, भारत का इतिहास पढ़ो, महात्मा गांधी, नेहरू, बहुत बड़े नेता थे, उनको देखकर अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, अपना खून बहाया, बहुत सारे काम किए, अच्छा लगता है उस इतिहास को, इस हिस्ट्री को पढ़ते हुए। लेकिन इसकी हिस्ट्री देखिए, अपने मोबाइल की हिस्ट्री देखिए, ये आपको क्या बताती है? अच्छा बताती है। आपकी हिस्ट्री, 1 महीने की हिस्ट्री निकालिए कि आपने क्या देखा है, क्या सुना है, किससे बात की है, क्या सुनी है, आपने आंखों से क्या क्या देखा है, आपने इन कानों से क्या क्या सुना है, इस जबान से आपने क्या क्या बोला है। पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड आप देख लो, आपके और मेरे काम कैसे हैं। आज भी हम सांसारिक बातों में अटके हुए हैं, सांसारिक चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। आज भी हमारे अंदर लोभ और लालच भरी हुई है। आज भी हम घमंड से चलते हैं, आज भी हम दुष्टता करते हैं, आज भी हम चीटिंग करते हैं, आज भी हम बेईमानी करते हैं, आज भी हम निंदा करते हैं, आज भी हम बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं। मूर्ति पूजा के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कई बार झुक जाते हैं मूर्तियों के आगे, कई बार ऐसे पुछाने होते हैं ना, जैसे इसके पास उसके बाद चले जाते हैं हम लोग, जादू टोने के अंदर फंस गए हुए हैं। आज भी हम ये सब काम कर रहे हैं, भले सब नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कर रहे हैं। आज भी हम व्यभिचार में फंसे हुए हैं, कोई पोर्नोग्राफी, कोई गंदी चीजें देख रहा है, कोई तो गलत काम कर रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद में, बपतिस्मा पाए होने के बाद में भी, उसके बाद में भी व्यभिचार कर रहा है। कोई शादीशुदा तो कोई कुंवारा, कोई भी फंसे हुए हम लोग। हमने केवल मन तब फिराया था जब हम यीशु मसीह के अंदर आए थे, उस समय हमने तौबा की थी। लेकिन आज जब सब कुछ अच्छा हो गया,
और हमने धीरे 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 वही पुरानी बातें, वही सांसारिक चीजें, वही शारीरिक बातें, वही जो है शैतानी बातें अपने मन में स्थापित कर दी हैं और आज हम पाप करें और लगता है कि परमेश्वर को चलता है। परमेश्वर चलता है, परमेश्वर को अगर नहीं होता तो परमेश्वर दंड देता। नहीं, परमेश्वर को नहीं चलता। वो उस पेड़ को काटना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि इस साल एक और रहने दे इनको, मैं इनके लिए और इसके ऊपर अनुग्रह डालूंगा, फर्टिलाइजर डालूंगा और इसके लिए बहुत तैयार करूंगा ताकि मन बदले, ये अपना मन फिराए। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार था मन फिराओ, अपने अपने पापों से, जो लिखा है ना, यूहन्ना बपतिस्म दाता है उसने भी यही कहा, अपना मन फिराओ, पापों से तौबा करो। कहां क्या फिराना है? केवल पापों को कबूल किया, दुख दिया, लेकिन मन नहीं फिराया। अब तक हमारा मन पाप के अंदर है, हमें यू टर्न देना था, संसार की तरफ चल रहे थे, क्लब के अंदर अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, कई लोग कॉम्प्रोमाइज की जीवन जीते। इससे क्या? यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे काम देखकर लोग तुम्हारी परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन आज हम मसीह लोगों के कारण परमेश्वर की निंदा होती है। हमारे काम देखकर हम जगत की ज्योति हैं या अंधकार हैं? कि हमारे काम देखकर लोग कहते हैं ये सजो नहीं विरनैन, ये सब चिल्लाते रहते हैं, मारते रहते हैं, चीटिंग करते रहते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। हम मसीह लोगों को देखकर लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं कि ये यीशु मसीह के अंदर आए हुए लोग ऐसे हैं, जो गाली देते हैं, चीटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। हमारे कामों के कारण परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हमने मन नहीं फिराया अभी तक। हमें मन फिराने का एक दिन का प्रोसेस नहीं था, एक ही दिन के अंदर बस बपतिस्मा भले आपने एक बार लिया है, लेकिन मन रोज आपको फिराना है। मन फिराना मतलब क्या? आपकी सोच को, अपने मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से ट्विस्ट करना, बदल देना, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना है। संसार की ओर मन नहीं लगाना, शरीर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है, पाप की तरफ मन नहीं लगाना है, शैतानी बातों की तरफ मन नहीं लगाना है। पहले लगाते थे, लेकिन अब हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। हमारा मन परमेश्वर की तरफ, ये टेम्पररी भी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। कंप्लीट चेंज होनी चाहिए, कंप्लीट हमारे मन के अंदर चेंज होनी चाहिए और हमेशा के लिए होनी चाहिए। कुछ समय के लिए नहीं कि जब हम कलिस आते हैं, प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं और थोड़ी देर के लिए हमने प्रार्थना कर दी, प्रभु क्षमा कर जो भी मैंने पाप किए, व्यभिचार किए, गलत किए, और उसके बाद प्रभु भोज लिया, दूसरे दिन वही काम चालू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के इन आशीषों को इतना व्यर्थ मत लीजिए, इतना तुच्छ मत समझिए कि परमेश्वर न्याय हाथ में ले ले और हमें निन्वे के समान नाश कर दे। मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो और डिसीजन लो कि आज के बाद मैं न गाली दूंगा, न झूठ बोलूंगा, न लोभ लालच करूंगा, न चीटिंग करूंगा, ना ही कोई गंदी पिक्चर इसके ऊपर देखूंगा, न निंदा करूंगा, ना ही ऐसे काम व्यभिचार करूंगा। तौबा करो और आज के बाद फिर से वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आप काफी लोग हैं जो आप निकलना चाहते हैं, आपका मन आपको पता है, आपका परमेश्वर आपको जानता है कि आप मजबूरी में कुछ काम करते हैं। मैं उनका दोष नहीं लगाता। कुछ लोग चलते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उठकर फिर से चलने लगते हैं। मैं उनके लिए नहीं कहता, लेकिन वो जानबूझकर कोई गिरना चाहता है, गंदगी के अंदर जाना चाहता है। मैं उनके लिए कहता हूं कि आपने परमेश्वर को तुच्छ समझा, परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत तुच्छ हल्के में ले लिया है। परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भयंकर है, भले ही देरी से आता है, धीरे से आता है, लेकिन वो बहुत भयंकर है। मन फिराओ, अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाओ, अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाओ। वो बहुत आपसे प्यार करता है, वो आपको मारना नहीं चाहता, वो आपको नाश करना नहीं चाहता, वो इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि कोई पापी पाप करे नाश हो जाए। वो इससे नहीं, वो ये चाहता है कि आप केवल मन फिराए। यीशु मसीह आया ही था पापियों के लिए, क्यों? ताकि वो मन फिराए। आज हमने मन नहीं फिराया, सब कुछ फिरा दिया है, लेकिन मन नहीं फिरा पा रहे हैं पाप से, सांसारिक और शारीरिक बातों से। आज हमारे कारण न केवल परमेश्वर की निंदा होती है, हमारे कारण लोग ठोकर खाते हैं, लोग यीशु मसीह में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं। हम दूसरों के लिए ठोकर, खुद तो ठोकर खा रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज अपने जीवन को चेक कीजिए। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके जीवन में, कोई पाप नहीं, कोई गलत बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके जीवन में कोई गलत बात नहीं है, कुछ परिश्रम कर रहे हैं, कुछ चीजों को निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप उनके लिए परिश्रम करें, आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। उन चीजों को आप नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाती है, लेकिन उनके लिए वार्निंग है जो बिंदास करते हैं, उसे कोई डर नहीं है,
कोई शोक नहीं है, ये सब चलता है मसीह में। कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो फिर से आपसे यही कहता है, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट आ गया है। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ मत समझो। बहुत कम समय है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब हम कहां होंगे? तब हम कहां होंगे? क्या परमेश्वर के साथ जा पाएंगे? क्या हम यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे? मैं ज्यादा समय तो आपका नहीं लेना चाहता, बस यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन को चेक कीजिए। अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए और अपना जीवन चेक कीजिए। मजबूरी में कोई गलती हो रही है? कोई बात नहीं। आप निकलना चाहते हैं, प्रभु आपको मन फिराव की शक्ति देगा। उसकी कृपा में मन फिराव की शक्ति देती है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के ऐसे काम किए हैं और ये समझ बैठे हैं कि परमेश्वर की आंखें बंद है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, परमेश्वर बहुत दयालु है, मेरे इस पाप को भी जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्षमा कर दिए, तो आप गलत फहमी में हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है, मन फिराओ, उसका राज्य बहुत निकट है, बहुत निकट है। नीनवे नगर नाश हो गया क्योंकि उन्होंने उस पश्चाताप को छोड़ दिया, फिर से बुरे काम किए। लेकिन हम नीनवे के नगर नहीं बनेंगे। हम क्षमा मांगेंगे और फिर से वो गलत काम नहीं करेंगे, हम फिर से पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। एक 2 शब्दों का हम पढ़ लेते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसका 11वां शब्द। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 8:35 होने को है और हम जल्दी ही प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने जा रहे हैं। एक छोटी सी दुआ भी करेंगे, प्रभु भोज का वितरण भी होगा, 9 बजे तक पूरी सभा हो जाएगी। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। आगे, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपनी तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर भलाई चाहते हैं तो क्या लिखा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं कुछ लोगों के विषय में, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूं जिन्होंने पाप को एक आदत बना डाला है, जिन्होंने पाप को एक आदत बना डाला है, मैं उनके बारे में कह रहा हूं। यदि आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में मन पड़ाव का शब्द आया है, तो यहाँ वापस पढ़ते हैं 8:11 के अंदर। और किसी के ऊपर मेरी उंगली नहीं, लेकिन उन लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा जल्दी नहीं होती। आप हो या मैं हूं, चाहे कोई और हो, अगर हम बुरा काम करते हैं और हमें लगता है आज का जीवन हमें मिल गया, मैं मरा नहीं, नाश नहीं हुआ, मुझे दंड नहीं मिला, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं तकलीफ नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आप हो या मैं हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने पाप को अपनी आदत बना कर रखे, मैं उनसे बात कर रहा हूं, सबसे बात नहीं कह रहा हूं। बुरे काम के दंड की आज्ञा जल्दी नहीं मिलती, इस कारण ऐसे लोगों को क्या होता है, बुरा काम करने की इच्छा से उनका मन भरा रहता है। मन के अंदर अगर बुराई भरी हुई है तो बुरा करने को ही दिल होगा करके और बार बार करते रहेंगे। अगर उसकी जगह से हम अपने अंदर से बुराई को मन से निकाल देंगे, उस बुरे मन को ही निकाल देंगे जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है करके, और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हमें नया मन दे, और हमारे मन के बदलने से अगर हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, हमारी सोच विचार भी बदलने जाते हैं, हमारी बातें देखना सुनना भी बदलना चाहता है और हमारे कार्य भी बदलते जाते हैं, तो परमेश्वर इस बात को देखता है कि हमने पाप से मन फिराया है। और अगर हम सिर्फ भाई साहब सॉरी, भाई साहब सॉरी, भाई साहब सॉरी बोलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर क्या कहेगा, ये मेरे अनुग्रह को, बाइबल में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन के अंदर बदल दिया है, जो बिल्कुल भी गलत है। चलिए एक और शब्द पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से नीति वचन 29 उसका 1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। देखिए क्या है यहाँ पर, कई बार आपके सामने परमेश्वर का शब्द आया, आप सालों साल से हैं, नए हैं पुराने हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने पाप को
आदत बनाकर रखी हुई है, जो बार बार परमेश्वर की आज्ञा को सुनने से, परमेश्वर के शब्द को सुनने के बाद भी अपने मन के अंदर एक हट बना कर रखते, एक जिद, एक धुन बनाए रखते हैं कि नहीं, मुझे पाप करना है, मेरी अभिलाषा पूरी करना है, मेरे शरीर की इच्छा को पूरा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बार बार डांटे जाने के बावजूद, बार सावधान करने के बावजूद भी अगर कोई इंसान अपने मन के हट पर चलता है तो क्या लिखा है, वह अचानक नाश हो जाएगा। देखिए क्लियर कट शब्द लिखा है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। पॉसिबली उसे मन फिराने के लिए अवसर भी न मिले। निन्वे के लोगों को तो मन फिराने का मौका मिल गया था कि उन्होंने मन फिराया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने वैसे ही काम किए और उनका पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा नगर ही बर्बाद हो गया था। जैसे कि परमेश्वर के दास ने कहा, ऐसा न हो कि कोई विपत्ति हम पड़े, और बाइबल में लिखा है तुझ पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। आज की तारीख में रोज मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा जन है जो रोज यही शब्द देता है, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। ये डेली वचन मेरे पास डेली आता है। ठीक है, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन इस धोखे के अंदर भी नहीं रहना चाहता कि मुझ पर विपत्ति नहीं आएगी। क्या वाकई मैंने मन फड़ाया है? क्या वाकई मैंने पश्चाताप किया है? क्या वाकई मैंने ऐसे बड़े काम छोड़ दिए? चलिए 2 मिनट के लिए अपने आप को जांचते हैं, फिर हम प्रभु बोध में जाएंगे। हर एक जन और विशेष वो लोग जिन्होंने पाप को आदत बनाकर रखी है, हर परमेश्वर के आगे पश्चाताप करेंगे और उसके बाद प्रभु बोझ की विधि में सम्मिलित होंगे। कहीं पर लालच है, कहीं पर अंधेर है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर कोई लुचपन भी है, कहीं पर व्यभिचार भी है, तो कहीं पर परस्त्री गमन भी है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है। मैं सबके पाप बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपका विवेक आपको गवाही देता है। पवित्र आत्मा आपको आपके पाप के प्रति कायल कर रही है। 2 मिनट का समय है। आज परमेश्वर से वादा करेंगे कि हे पिता, मैंने तेरे अनुग्रह को बुराई के अंदर बदल डाला है और मैंने तेरे अनुग्रह को व्यर्थ ठहराया है। मुझे माफ कर। मेरे मन के अभिमान को, हठ और जिद को मैं आज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दे। मेरे अंदर से सब बड़ी अभिलाषाएं, सब बुरे काम और उन बुरे कामों से भरा हुआ मन मेरे जीवन से हे प्रभु यीशु दूर हटा। आज तक मैंने कई बार तेरे शब्दों को सुना, फिर भी मैं अपने मन के अनर्थ रीति पर चलता रहा, तुझे तुच्छ जाना और तेरे खिलाफ घमंड में होकर लात उठाई और पाप किया। मुझे इस जानबूझकर किए हुए पाप के लिए क्षमा कर। आज मैं अपने शरीर को भ्रष्ट अभिलाषाओं के साथ वरन शरीर के अंगों पर राज्य करने वाली सब बुरी इच्छाएं मैं मसीह यीशु के क्रूस पर ले आता हूँ और मसीह यीशु के साथ मैं मरकर उसी के साथ कब्र में गाड़ा जाकर मसीह यीशु के साथ जी उठकर जीवन की नई चाल चलना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सब पुरानी बातें मिटा दे। अब तक के किए गए सब पाप गुनाह माफ करके मसीह यीशु के पवित्र लहू में धो दे। मैं हर एक उस मनुष्य को भी माफ करता हूँ जिसने भी मेरा कुछ भी बिगाड़ा। प्रभु तू भी उन्हें क्षमा कर और मुझे भी मेरे सारे अपराधों के विषय माफी दे। आज मैं पश्चाताप करता हूँ। तेरे दास ने जो कहा मन फिराता हूँ और आगे तौबा करके ऐसे कामों में, आदतों में, पापों के अंदर अपना जीवन न बिताने के विषय दुआ करता हूँ और प्रार्थना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरे शरीर की, मेरे मन की सारी बुराई पर जीत देने के लिए, जय देने के लिए मुझे सामर्थ्य दे।
पिता आपका धन्यवाद कि आपने मेरे सब पाप माफ किए, ठठाई के, मन के और विवेक के सब मरे हुए कामों से आज मसीह यीशु के लहू ने छुटकारा दिया। तेरी दया के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। उस मनुष्य के लिए शब्द है,